Hello students, today is our topic arithmetic progression exercise 5.1। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बारे में हम समझते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स होता क्या है, मीन्स एपी क्या होती है। तो जो एपी है वो एक सीक्वेंस है नंबर्स की, यानी जिसमें नंबर्स की सीरीज है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, मीन्स नंबर की एक सीक्वेंस है इन ऑर्डर दैट द डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव नंबर्स इज ए कांस्टेंट वैल्यू। मीन्स इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। 2, 4, 6, 8 और डॉट डॉट। तो ये एक नंबर की सीरीज सीक्वेंस है अपने पास। इसमें एनी टू सक्सेसिव नंबर्स मीन्स टू कंटिन्यू नंबर 2, 4, 4, 6, 6, 8 इस टाइप के टू सक्सेसिव नंबर्स। तो उनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए, मींस फिक्स डिफरेंस होना चाहिए। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम फाइंड करते हैं तो वो फाइंड होता है हमें 2। एंड सेकंड टू नंबर्स का डिफरेंस हम फाइंड करते हैं तो इनका डिफरेंस भी हमें फाइंड होता है 2। और इनका अगर हम डिफरेंस करते हैं तो ये भी हमें फाइंड होता है 2। मीन्स इस सीक्वेंस में अपने पास एनी टू सक्सेसिव नंबर्स उनका जो डिफरेंस है वो तीनों का डिफरेंस सेम है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग है, मींस ये एक एपी है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम बोलेंगे एपी, मींस ये सीक्वेंस एपी है। एक एग्जांपल और हम लेते हैं इसमें 3, 5, 9, 12। इसमें हम चेक करते हैं फर्स्ट टू नंबर्स का डिफरेंस। तो इनका जो डिफरेंस है वो है 2, फिर नेक्स्ट जो है वो है 4 और नेक्स्ट है 3, यानी इनका जो डिफरेंस है वो अलग अलग है। फर्स्ट वाली टू टर्म्स का 2 है, नेक्स्ट 4, फिर नेक्स्ट 3। मीन्स अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है नंबर्स की वो एपी नहीं है, मीन्स ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो स्टूडेंट्स इस डिफरेंस से हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी जो नंबर्स की सीक्वेंस है वो एपी है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हमें उनका डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, बट जो डिफरेंस होगा वो होगा टू सक्सेसिव नंबर्स के बीच में। जैसे फर्स्ट और सेकंड नंबर हो, या फिर सेकंड थर्ड नंबर हो, या फिर थर्ड और फोर्थ नंबर हो, इस टाइप से। ऐसे नहीं कि हम डिफरेंस फाइंड कर ले फर्स्ट नंबर का और इसके थर्ड नंबर का। तो ये जो है वो सक्सेसिव ऑर्डर में नहीं है। सक्सेसिव ऑर्डर का मतलब होता है कंटिन्यू सेम उसी ऑर्डर में। तो अब हम बात करते हैं आगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जनरल फॉर्म की। एपी की जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म, इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है फर्स्ट टर्म को हम इसमें शो करते हैं ए से, एंड सेकेंड जो इसकी टर्म होती है वो होती है a प्लस डी। नेक्स्ट टर्म होगी a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो इस टाइप से हम इसकी लास्ट टर्म अगर फाइंड करना चाहे तो इसकी जो लास्ट टर्म है वो होगी a प्लस an-1 इंटू डी। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं एपी की जनरल फॉर्म, जिसमें फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं। ए मीन्स फर्स्ट टर्म एंड डी मीन्स कॉमन
डिफरेंस, डी को हम बोलेंगे इसमें कॉमन डिफरेंस। एंड ये जो इसमें है इसको हम बोलेंगे लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम इसमें शो करते हैं ए एन या फिर एल से। ए एन और एल मीन्स लास्ट टर्म। तो इसकी जो वैल्यू है वो है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो लास्ट टर्म है इसी को हम इसकी ए पी की nth टर्म भी बोल सकते हैं। मीन्स अगर ए पी में हमें nth टर्म फाइंड करना हो तो उसके लिए अपने पास जो इसका फॉर्मूला है वो होगा a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, जिसमें ये जो n है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स ए पी में कितने नंबर्स है। अब हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d फॉर द फॉलोइंग ए पी। मीन्स ये हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं फर्स्ट में से, तो इन दोनों ए पीज में से हमें फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करना ए पी में से बहुत ही ईजी है, बिकॉज जो फर्स्ट नंबर पे जो भी नंबर होगा वो ही इसकी फर्स्ट टर्म है। मीन्स जो इसकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की जो फर्स्ट टर्म है वो है -7 एंड कॉमन डिफरेंस d। तो कॉमन डिफरेंस d मीन्स होता है 2 सक्सेसिव टर्म्स उनका डिफरेंस। तो सेकेंड टर्म में से हम माइनस करेंगे इसकी फर्स्ट टर्म, तो -9 माइनस और इसकी फर्स्ट टर्म है -7। तो d इज इक्वल टू -7 प्लस को माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो +7 एंड d इज इक्वल टू -2। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो डिफरेंस है कॉमन डिफरेंस वो है -2 और इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो है -7। इसी तरीके से हम इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो है -1 एंड कॉमन डिफरेंस d है वो होगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। d इज इक्वल टू 1/4 माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस एंड 1। इसे हम ऐड करते हैं बाय एलसीएम से। तो एलसीएम होगा इसका 4 को इस 4 से हम डिवाइड करेंगे 1 टाइम और इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस 1 को 4 से या 4 को 1 से हम डिवाइड करेंगे 4 टाइम और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 4। मीन से इसका कॉमन डिफरेंस होगा 5/4। तो इस तरीके से हम किसी भी एपी में से फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस हम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड इसका जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का ये है इफ फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d ऑफ AP इज गिवन देन फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दैट AP। मीन्स ये जो AP है AP की फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में हमें गिवन है और इस फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस से हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं AP के। तो 4 टर्म्स इसके हमें फाइंड करनी है कंटिन्यू। तो फर्स्ट टर्म ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में और इसके साथ हमें इसमें गिवन है कॉमन डिफरेंस। तो 4 टर्म्स फाइंड करने के लिए हम इसमें यूज करेंगे AP की जो जनरल फॉर्म है वो इसमें हम यूज करेंगे, बिकॉज AP की जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो टर्म होती है वो होती है इसकी A। मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन की जो फर्स्ट टर्म है A उसकी वैल्यू है इसमें -1। फिर इसमें सेकंड जो टर्म है
वो AP के अकॉर्डिंग, जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग A प्लस डी जो होती है A प्लस डी। A की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे -1 एंड D की वैल्यू 1/2। इसे हम सॉल्व करेंगे, LCM 2 -2 + 1 मीन्स -1/2। फिर इसकी जो नेक्स्ट थर्ड टर्म है वो जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग होती है A + 2D। इसमें हम A एंड D की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, -1 2 × 1/2। 2 से हम 2 कैंसिल कर सकते हैं, -1 + 1 मीन्स 0। और नेक्स्ट इसकी जो फोर्थ टर्म है वो हम जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग राइट करते हैं A + 3D। A की वैल्यू है -1 एंड D की वैल्यू है 1/2। -1 इसे हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो 3/2। LCM 2 -2 + 3 मीन्स 1/2। तो इस AP के अपने पास जो फोर्थ टर्म है वो है -1, सेकंड है -1/2, 0 एंड फोर्थ टर्म है 1/2। तो इस तरीके से हम किसी भी AP में अगर क्वेश्चन में A एंड D की वैल्यू हमें गिवन है तो उसकी हम कितनी भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन की इसमें रिक्वायर्ड थी फर्स्ट 4 टर्म्स। तो फर्स्ट 4 टर्म में हमने फर्स्ट टर्म A + 2D, A + 3D एंड सेकंड A + D। तो ये हमने इसकी 4 टर्म्स फाइंड की है। इसी में सेकंड क्वेश्चन है, उसकी फर्स्ट टर्म वो है 20, सेकंड टर्म जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग होती है A + D। 20 - 3/4 बिकॉज D की वैल्यू -3/4 है। LCM 4 तो ये होगा 80 - 3 मीन्स 77/4। थर्ड टर्म इसकी होगी A + 2D। A मीन्स 20, 2 × 3/4। 2 से हम 4 को कट करेंगे 2 टाइम, 20 - 3/2। LCM 2 40 - 3 मीन्स इसकी जो थर्ड टर्म है वो हमें फाइंड होगी 37/2। नेक्स्ट इसकी जो फोर्थ टर्म है वो होगी A + 3D जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग। 20 + 3 × 3/2 4। 20 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे हम -9/4। LCM 4 80 - 9 मीन्स 71/4। तो इस तरीके से हम AP में इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स हमने फाइंड की है। तो फर्स्ट टर्म है 20, सेकंड टर्म है 77/4, फिर नेक्स्ट है 37/2 एंड 71/4। इसे हम AP में राइट कर देंगे 20, 77/4, 37/2 एंड 71/4। क्वेश्चन नंबर 3 इसका है, चेक द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ टर्म्स ऑफ AP इफ एनी
of the form NAP, then find the common difference and write the next 4 terms. मीन्स ये जो अपने पास टर्म्स की जो इसमें लिस्ट है, इसे हमें चेक करना है कि ये जो सीक्वेंस है वो AP के अकॉर्डिंग है या नहीं है। मीन्स ये AP है या नहीं। अगर ये AP है तो फिर हमें इसका कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 4 टर्म्स इसकी फाइंड करनी है। तो AP है या नहीं ये चेक करने के लिए हमें इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होगा सभी नंबर्स का। अगर कॉमन डिफरेंस इनका सेम है मीन्स ये जो सीक्वेंस है नंबर्स की वो फिर AP के अकॉर्डिंग है, और अगर इनका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है मीन्स ये जो सीक्वेंस है डज नॉट AP, मीन्स फिर ये AP नहीं है। तो सबसे पहले हम इसमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं फर्स्ट 2 नंबर्स का। मीन्स सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 5/2 माइनस 2, इसका एलसीएम हम लेंगे 2, 5 माइनस 4 1/2। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस इसका हम फाइंड करेंगे A3 माइनस A2, मीन्स थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करनी है। तो 3 माइनस 5/2, फिर से एलसीएम 2, 6 माइनस 5 मीन्स 1/2। फिर लास्ट जो इसकी 2 टर्म्स है उनका कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करेंगे A4 माइनस A3 मीन्स 7/2 माइनस 3/1। एलसीएम 2, 7 माइनस 6 मीन्स 1/2। तो इस तरीके से हमने सभी का कॉमन डिफरेंस फाइंड किया। तो इनका कॉमन डिफरेंस हम देखते हैं कि सेम है 1/2, 1/2 एंड 1/2। मीन्स ये जो सीक्वेंस है ये AP के अकॉर्डिंग है। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो इसका कॉमन डिफरेंस होगा 1/2। फिर इसमें हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट 4 टर्म। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म ऑलरेडी इसमें गिवन है, तो नेक्स्ट टर्म इसकी आएगी 5th टर्म। और 5th टर्म को हम जनरल फॉर्म के अकॉर्डिंग राइट करेंगे A + 4D। A मीन्स 2, 4, 1/2। इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, तो 2 + 2 मीन्स 4। तो इसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी 5th वो होगी 4। इसी तरीके से हम कंटिन्यूस में आगे टर्म्स फाइंड करेंगे और टोटल हमें 4 टर्म फाइंड करनी है। तो नेक्स्ट टर्म होगी इसकी 6A + 5D। A की वैल्यू इसमें है 2 + 5 1/2, 2 + 5/2। एलसीएम सी से हम ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 9/2। फिर इसमें हम 7th इसकी टर्म फाइंड करेंगे। तो 7th टर्म की जनरल फॉर्म होती है A + 6D, 2 + 6 1/2। 2 से इसे हम डिवाइड करेंगे, 2 + 3 मीन्स 5। और लास्ट इसकी जो हम टर्म फाइंड करेंगे 8th, उसकी जनरल फॉर्म होगी A + 7D मीन्स 2 + 7 मल्टीप्लाई 1/2, 2 + 7/2 एलसीएम 2, 4 + 7 मीन्स 11/2। तो ये हमने इसकी नेक्स्ट 4 टर्म भी फाइंड कर ली और ये इसका कॉमन डिफरेंस, और इसको हमने चेक किया कि AP के अकॉर्डिंग है या नहीं। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका हम फर्स्ट 2 नंबर्स का कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं। A2 माइनस A1 मीन्स √8 माइनस √2। इस √8 के हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और फैक्टर करके इसको हम राइट कर सकते हैं 2√2, बिकॉज
8 के जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 मल्टीप्लाई 2 और इसमें हमने इनका पेयर बना लिया 2 का, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो हो गया 2 एंड एक 2 इसमें स्क्वायर रूट में रह जाएगा। तो रूट 8 को हम राइट कर सकते हैं 2 रूट 2 माइनस 2, तो इसका कॉमन डिफरेंस आएगा रूट 2। नेक्स्ट a3 माइनस a2 मीन्स रूट 18 माइनस रूट 8। कॉमन फैक्टर करके रूट 18 को हम राइट कर सकते हैं 3 रूट 2 एंड इसको राइट करेंगे 2 रूट 2। 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 की वैल्यू होगी ओनली रूट 2। नेक्स्ट a4 माइनस a3 मीन्स रूट 32 माइनस रूट 18। तो 32 को हम राइट कर सकते हैं 4 रूट 2 एंड 18 को 3 रूट 2, तो इसका कॉमन डिफरेंस होगा 2। फिर से हम देखते हैं कि इनका सभी का कॉमन डिफरेंस सेम है रूट 2 एंड रूट 2 मीन्स ये जो सीक्वेंस है वो भी एपी के अकॉर्डिंग है। सो इसका जो डी होगा कॉमन डिफरेंस वो होगा रूट 2। और नेक्स्ट 4 टर्म इसकी हम आप फाइंड करते हैं तो इसकी नेक्स्ट टर्म आएगी 5th और 5th टर्म की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है a+4d। ए की वैल्यू है रूट 2, 4 मल्टीप्लाई रूट 2 मीन्स 5 रूट 2। 5 का स्क्वायर करके हम इसे रूट में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी रूट 50। नेक्स्ट 6th इसकी टर्म होगी a+5d मीन्स रूट 2 + 5 रूट 2। 5 + 1 6 रूट 2। 6 का हम स्क्वायर करते हैं 36 और 36 को 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 72। अगर हम इसे रूट में राइट नहीं करते यहाँ पर भी इसको रखते हैं तो ये भी अपनी वैल्यू इसमें राइट है, बट इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें राइट करना हो तो फिर हम इसका स्क्वायर करके इस रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसकी जो नेक्स्ट 7th टर्म है वो होगी a+6d मीन्स रूट 2 + 6 रूट 2 7 रूट 2। 7 का स्क्वायर 49 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 मीन्स 98। और लास्ट 8th टर्म जो इसकी होगी वो होगी a+7d मीन्स रूट 2 + 7 रूट 2 8 रूट 2। 8 का स्क्वायर होता है 64 एंड 64 को 2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 128। तो इस तरीके से हमने इसका सेकंड क्वेश्चन में पहले हमने इसको चेक किया कि एपी के अकॉर्डिंग है या नहीं, तो कॉमन डिफरेंस सेम है मीन्स एपी के अकॉर्डिंग है, तो कॉमन डिफरेंस हो गया इसका रूट 2। और फिर इसकी नेक्स्ट 4 टर्म हमने फाइंड की है।